हेलो सर, मैं अनिल सर हूँ और इस चैनल में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो यूट्यूब चैनल में आप समय निकालकर देख रहे हैं। तो मैं आज क्लास 7 का गणित लेके आया हूँ, जो प्रश्नावली 8.1 का है। इसमें कहा गया है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो आज मैं प्रतिशतता लेके आया हूँ। तो इस प्रश्नावली 8.1 में 1 नंबर का कहा है कि 1/5 को हम प्रतिशत में कैसे बदलें। आज इसके बारे में मैं हल करने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो बना के रखें, छोड़ना नहीं है वीडियो को, तब जाके कुछ हल होगा, वरना पढ़ाई में अधूरा रह जाएगा। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रतिशत में बदलने के लिए 2 तरीका है, उसको मैं दोनों हल करने जा रहा हूँ। अगर मान लिया जाए कि हर में अगर ये जो है इसको अंश कहा जाता है, ऊपर वाले को, और नीचे को हर कहा जाता है। दोस्तों ये हमेशा याद रखें। अगर हर में कोई भी संख्या से गुना करें, अगर हर में 100 आ जाए तो उससे भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ 1/5 है, 1/5 है, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। मैंने पहले कह चुका हूँ कि अगर कोई संख्या यहाँ है और यहाँ कोई संख्या गुना करके, मेरा दोनों गुना करने के बाद मेरा अगर हर में 100 आ जाए तो कर सकते हैं, तो मान लिया जाए कि यहाँ मैंने 20 बैठाया, 5 विषम 100, तो यहाँ भी 20 देना है। दोनों अंश और हर में 20-20 करके बिठा देने से मेरा ये सरल तरीका है, एकदम आसान तरीका। और एक तरीका मैं इसके बाद बताने जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो बना के 20 × 20। तो मान लिया जाए अगर किसी संख्या के नीचे अगर 100 रहे तो इसी का मतलब 100, मेरा 100 में 5 है, 100 में 20% है, यानी प्रतिशत का मतलब वही है जो 20 में मुझे 100 में मुझे 20 मिल रहा है, उसी को प्रतिशत कह रहा है, उसी को 2%। मान लिया जाए कहीं अगर लिखा रहे 2%, तो इसका मतलब जान लीजिए कि 100 में मुझे 2 कहा है, मुझे 2% मिल रहा है। 2% का मतलब है कि 100 में 2 रुपया मिल रहा है, चाहे जो भी हो, जिस तरह का हो। 2% का मतलब वही हुआ 100 में। तो मान लिया जाए कि इसमें 20 है और उसका नीचे 100 है, तो इसको हम आसान से कह सकते हैं कि ये 20% हुआ। 100 का मतलब वही है, 20% हुआ। तो अब मैं इसके बाद में और एक तरीका बताने जा रहा हूं, ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है, देख लें। जैसे 1/5 को इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए इस तरह का भी यूज कर सकते हैं। और एक तरीका
और छोटा सा एक तरीका मैं लूंगा इसके बाद। अब ध्यान दें, 5 के 5, 5 विषम 100 ये कट जा रहा है, वही है जो मैंने पहले बना चुका हूं। 20/100 इसका मतलब है मेरा 20% फिर आया वही तरह, एक ही तरह है 20%। तो मैं और एक तरीका, ये 3 नियम मैं बताने जा रहा हूं, 3 नियम में से जो भी बनाएंगे सही है। देख ले थोड़ा बढ़िया से, बढ़ाना नहीं, और बढ़ाओगे तो वीडियो, छोड़ोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। 1/5 गुना 100% से भी निकाल सकते हैं, ये भी है नियम दोस्तों, ये भी नियम है। अब दे भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, इससे भी निकलेगा। तो इसको काट सकते हैं 5 के 5, 5 विषम 100 यानी कि मेरा 20%, ये भी नियम है। यानी 100 में मेरा 20 आ रहा है, 100 रुपया में से 20 रुपया इसमें आ रहा है, चाहे जा रहा है, लाभ है या हानि है, दोनों भी हो सकता है। 20% के मतलब है कि 100 रुपया में मेरा हानि भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, कहीं भी, कहीं आ जा रहा है, कहीं जा भी रहा है, ये भी हो सकता है, दोनों मतलब निकल सकते। तो अब मैं 1 नंबर का हल कर चुका हूं दोस्तों। अब मैं आता हूं 2 नंबर के। 2 नंबर में मैं सब जो भी बना रहा हूं किताब से बना रहा हूं, ये क्लास का किताब है, 7th क्लास का टोटल हल कर रहा हूं। तो 2 नंबर सवाल में है 7/4, तो जो पहले नियम बताए थे उसी से मैं बना रहा हूं। अब इसको मैं यहां कितना लिखूं जो मेरा 100 आएगा, मैं यहां कितना लिखूं जो दोनों गुना करने पर 100 आएगा। तो मान लिया जाएगा किसी को याद नहीं है तो इसको भी काट सकते हैं। तो 4/25 100 होता है, यानी 25 यहाँ होता है, तो उसी 25 को हम यहाँ लिख देंगे हर में, और जितना यहाँ लिखे आंसर में भी वही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ 3 रहे तो 3 का भाज्य संख्या ये भाग देने वाला नहीं है, इसलिए मैं इस तरह का प्रश्न, इस तरह का सवाल जो हल नहीं कर सकता हूं, मैं इस नियम को नहीं बना सकता हूं, क्योंकि मेरा 3 से चाहे 7 रहे चाहे 9 रहे, कोई भी संख्या रहे जो इससे भाग नहीं होता है उसको इस नियम से हल नहीं करना है दोस्तों, याद रखना। जो मेरा कट जा रहा है तब यूज करना, वरना नहीं करना। तो मैं मान लिया जाए कि 4/25 100, अब यहाँ इसको गुना कर दूंगा तो कितना हो जा रहा है 7/25 175। अब आ गया मेरा 175 के नीचे हर में 100 आया है, इसका मतलब कह सकता हूं कि 175% मेरा आ रहा है, चाहे जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह का नियम। और फिर अब देख लीजिए दूसरा नियम।
7/4 7/4 को 100 से गुना करें, 100 से गुना करें तो 4×25 100, तो 7×25 175। अंतर नहीं है उसमें और इसमें, दोनों में बहुत कम अंतर है, बहुत कम। तो इसका मतलब है 175 के नीचे 100 है, इसका मतलब 100 में 175 मैं 175% लिख सकता हूं। तो दोस्तों मैं अब 3 नंबर का सवाल पे आता हूं। तीन नंबर का सवाल है 3/10 गुना 100 में कर दीजिए। चाहे जो नियम आप ले सकते हैं, तो इसको काट भी सकते हैं। तो 3.30 के नीचे 100 इसका मतलब है 30%। ये इस तरह का है। और एक नियम, दोनों नियम से लेके चल रहा हूँ, 3वां नियम छोड़ देता हूँ जो पहले और एक तो बताए थे 100% वाला, वो एक बार बता चुके हैं। अगर बनाएंगे तो बना सकते हैं। तो 3/10 10। अब इसको मैं यहाँ कितना लिखूं जो मेरा गुना करने पर नीचे 100 आएगा। तो मैं यहाँ 10 लिख सकता हूँ, 10.100 होता है। और हर में 10 दिए तो अंश में 10 लगेगा, तो 30.30 मेरा यहाँ हो गया। तो इसका मतलब है कि इसमें भी 30% आ रहा है। अब मैं 11/20 और 3/5 इसको मैं हल कर देता हूं ना। पहले 4 नंबर का लेता हूं, इसके बाद 1/3 का बनाऊंगा। जैसे मैं समझाए थे कि जो नहीं करने वाला है वो संख्या नहीं लेना है। तो 11 अब ये कितना नंबर का है? पहले जो बनाए 3/10, 3 नंबर का सवाल था। 3/10 का सवाल 3 नंबर का था। अब मैं 4 नंबर का बना रहा हूं। 4 नंबर सवाल 11/20। अब इसको मैं 5 लिख करके 5×100 मेरा यहाँ हर में 100 आ गया। इसका मतलब यहाँ 5 लिखे तो यहाँ 5 लिखना है। तो 5×55 55। इसका मतलब 55 के नीचे 100 है, तो इसका मतलब है कि 55% मेरा आ जा रहा है। हो गया। अब मैं 11/20 100 से गुना कर सकते हैं। तो 20×5 100, इसको इस तरह काट भी सकते हैं। फिर वही आया 5×55 5×55/100। इसका मतलब है 55%। अब मैं एक आखिरी जो है समझाने जा रहा हूं।
आप लोग उसको ध्यान से देखें। एक बटा 3। अब दोस्तों ये यूज नहीं कर सकते हैं, ये पहले बता चुके हैं। यहां से अगर कोई भी संख्या हम यहां देंगे हर में तो मेरा 100 नहीं आएगा, यही पहले बताए थे। कोई भी संख्या यहां नहीं लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो दोनों गुना करने पर मेरा 100 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ये जान लीजिए। इसलिए मैं इस नियम को रद्द करता हूं और छोड़ देता हूं इस नियम को। तो पहले मैंने इसी नियम का उदाहरण मैंने दिए थे, तो ये साबित करके दिखा दिए कि 1/3 को मैं 100 से भाग नहीं दे सकता हूं, पूर्ण रूप से भाग नहीं दे सकता हूं। तो अब मैं इस नियम को छोड़कर इस नियम का यूज करना दोस्तों 100/100, 100/100। तो अब इसको 100 का नीचे जो है 100 का नीचे 300, अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, 3 भाग दे सकता हूं 100 को 3 से, तो मेरा भाग 33/1/3% आएगा। 1/3 इसका मतलब है इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं 100/3 गुना 1/100, इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी कि 100 को हम 3 से भाग देंगे तो मेरा आ जा रहा है 33/1/3%। ये दोस्तों है 33/1/3% आ रहा है। तो और एक बना सकता हूँ, और एक 6 नंबर का, 6 नंबर का चलिए 6 नंबर में है 5/6, 5/6 तो गुना 100/100, 100/100। तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यहाँ 2 जो बचा 2 50 100, इसको भी कर सकते हैं। अब इसको 5 25 5 5 25 5 5 25 25, एक 0 रहा उसको बिठा दीजिए, बटा 3 गुना 100 है, तो इसका मतलब है 1/100, 1/100। तो अब इसको भाग देता हूं 250 का 3 से, 3 7 21 3 8 24, एक बचा, इसको 0 ले लीजिए, 3 3 9, एक बच गया यानी 83/1/3% आएगा। अब मैं इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों।